हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के बारे में कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ चुके हैं और एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। तो एग्ज़ाम इस बार आपका मई में कंडक्ट कराएगी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और बहुत जल्दी फॉर्म आ चुके हैं। और फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उस पर लेकर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है प्रोवाइड मैंने जो है कराया हुआ है। ठीक है, तो और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उस पर भी कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ तैयारी कैसे करें नर्सिंग एप्टीट्यूड की और साथ ही साथ इंग्लिश की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई लगी हुई है चैनल पे, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। तो आज के सेशन में हम देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सेशन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए हॉस्पिटल वेस्ट ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड इन। तो हॉस्पिटल में जो ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट होता है वो डिस्कार्ड किया जाता है कौन से कलर के बैग में, कौन से कलर के बिन में? तो देखिए, येलो बैग में, रेड बैग में, ब्लैक बैग में या ब्लू बैग में। तो देखिए, जब मैंने एक BMW पर एक पूरा बायोमेडिकल वेस्ट पे पूरा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है, आप एक बार उसको देख लेना, जिससे आपके जो है BMW से रिलेटेड यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे कंप्लीट, बहुत ही अच्छे ढंग से जो मैंने आपको बताया है। तो देखिए, येलो बैग में क्या क्या डाला जाता है। तो येलो बैग में आपको जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया, तो एनाटॉमिकल वेस्ट जो है वो येलो बैग में डाला जाता है। तो जो ह्यूमन टिश्यू होता है ये भी हमारा एनाटॉमिकल वेस्ट ही होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि रेड बैग में क्या क्या डाला जाता है। तो देखिए, रेड बैग में हमारे जो इन्फेक्टेड ड्रेसिंग हो गई, हो गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारी जो है सॉइल्ड वेस्ट जो भी होता है, सॉइल्ड वेस्ट इसमें डालते हैं। और वहीं बात करें कि ब्लैक बैग में क्या डाला जाता है, तो देखिए जितने भी हजार्ड होते हैं, हजार्ड क्या होता है, तो जितने भी हजार्ड एंड हजार्ड जैसे अदर वेस्ट होते हैं वो सभी ब्लैक बैग में डाले जाते हैं। वहीं ब्लू बैग की बात करें तो इसमें हमारे सिरिंज एंड ग्लव्स जैसे इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, माइक्रोबियल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन। तो देखिए, जो ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट होता है, तो जो ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट है वो भी एक प्रकार का जो है हमारा, जो ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट है वो भी एक प्रकार का हमारा जो है एनाटॉमिकल वेस्ट ही है, एनाटॉमिकल वेस्ट ही है। तो इसको भी हम जो है येलो बैग में डाला जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रेड बैग में क्या क्या डाला जाता है। तो रेड बैग में देखिए, रेड बैग में हमारे जो है सॉइल्ड वेस्ट, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, सॉइल्ड वेस्ट एंड हमारे सिरिंज ग्लव्स एंड कट ग्लासेस, सिरिंज ग्लव्स एंड कट ग्लासेस हमारे रेड बैग में डाले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि येलो बैग में जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट, टिश्यू वेस्ट होते हैं, किसी भी बॉडी का पार्ट हो गया, ये सब जो ऑपरेशन के ड्यूरिंग निकलते हैं वो सभी हमारे येलो बैग में डाले जाते हैं। इन सब डस्टबिन की एक लोकेशन होती है, ये सब अपने जो है एक लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे कि ओटी में मान लीजिए, तो ओटी में आपको जो है येलो बैग भी देखने को मिल जाएगा, रेड बैग भी, ब्लैक बैग भी। तो एंड ब्लैक बैग तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वाइट बैग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन एंड
एनिमल, अच्छा ये वही वाला है, वही टाइप हो गया है। शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्पोज्ड इन, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस में डाले जाते हैं भाई? ब्लैक बैग में डाले जाते हैं, ब्लू बैग में, रेड बैग में, या फिर येलो बैग में डाले जाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, जो शार्प होते हैं वो हम किस में डालते हैं? शार्प इंस्ट्रूमेंट, निडल एंड कट ग्लासेस। तो निडल और कट ग्लासेस होते हैं, ये हमारे शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन्हें हम जो है किस में डालते हैं भाई? शार्प इंस्ट्रूमेंट को जो है हम ब्लू बिन में डालते हैं। सिरिंज और ग्लासेस बताया था, कट ग्लासेस आपको बताया था, तो हमारे ब्लू बिन में ये डाले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। ब्लैक बैग में अभी मैंने आपको बताया, हजार्ड जितने भी होते हैं, हजार्ड जो है ब्लैक बैग में जाते हैं। रेड बैग में हमारे ड्रेसिंग, सॉइल्ड ड्रेसिंग हो गई वगैरह, और येलो में हमारे एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन। देखिए हॉस्पिटल में जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं उसे किस में डाला जाता है? रेड बैग में, ब्लू बैग में, ब्लैक बैग में, या येलो बैग में? तो देखिए जो हॉस्पिटल में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं वो किस में डाले जाते हैं? तो रेड बैग में तो हमारे देखिए इन्फेक्शियस हमारे सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग वगैरह हो गई, तो ये तो इन्फेक्शियस है भाई। ब्लू में हम जो है अपने शार्प इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, कट ग्लासेस हो गए, है ना, सिरिंज हो गए, तो ये भी भाई इन्फेक्शियस होंगे तभी डाल रहे हैं। येलो में हम देखिए एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, तो ये इन्फेक्शियस हो सकते हैं। अब बचता है हमारा ब्लैक, तो ब्लैक ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक में जो हम जो है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। निम्न में से हॉस्पिटल वेस्ट का बेस्ट मेथड कौन सा है? कंपोजिंग, डंपिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, या फिर इंसिनरेशन। देखिए कंपोजिंग, डंपिंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट, तो बेस्ट डिस्पोज का हॉस्पिटल वेस्ट का मेथड क्या है? तो देखिए इंसिनरेशन जो होता है इसमें क्या किया जाता है? हाई टेम्परेचर पर जो है स्टरलाइज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को, हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो बेस्ट मेथड इंसिनरेशन ही है। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओटी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी नहीं लेकिन जो जनरली हमारे जैसे फॉसेप हो गए, सीजर्स हो गई, इनको जो है हम इंसिनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेशन मटेरियल। निम्न में से बायोडिग्रेडेशन मटेरियल कौन सा है? न्यूक्लियर वेस्ट, एल्युमिनियम, प्लास्टिक बैग, या फिर वुड। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल निम्न में से कौन सा है? तो जो वुड होता है ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल माना जाता है। ठीक, तो वुड यानी कि लकड़ी, लकड़ी की बात कर रहा हूँ भाई, लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लकड़ी हमारे इसमें जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है? तो देखिए पेपर है, डेड एनिमल्स, फूड वेस्टेज, पॉलीथीन बैग्स। देखिए बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं? तो हमारी जो पॉलीथीन बैग है ये बायोडिग्रेडेबल एजेंट है, क्योंकि देखिए पेपर ये है तो ये नष्ट हो जाएगा आसान से। डेड एनिमल्स कुछ ईयर्स के बाद ये भी अगर मान लो कि इसे ऐसे ही पड़ा रहता है तो ये भी नष्ट हो जाएगा। फूड वेस्टेज हैं ये भी हमारे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये पॉलीथीन है ये सालों साल, हज़ारों साल ऐसी पड़ी रहेगी लेकिन नष्ट नहीं होगी। तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। कौन? पॉलीथीन बैग्स, जो हम पन्नी यूज करते हैं। भाई पन्नी हमारी सरकार ने बार बार बंद की,
लेकिन बंद नहीं कर पाई, और इस प्रकार से अगर करेगी तो बंद भी नहीं कर पाएगी। वाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ नर्सिंग इंटर्नशिप इन इंडिया? नर्सिंग इंटर्नशिप का इंडिया में मिनिमम ड्यूरेशन क्या होता है? 3 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है, या फिर 12 मंथ का? तो इंडिया में मिनिमम जो है नर्सिंग का ड्यूरेशन जो होता है वो कितने मंथ्स का होता है? इंटर्नशिप की बात हो रही है। तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग आपकी जो है 6 मंथ की इंटर्नशिप लगती है। तो यहाँ पे नर्सिंग का पूछ रहा है, तो 6 मंथ हमारा इसमें सही हो जाएगा। जो इंटर्नशिप चलती है इसमें स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको स्टाइपेंड में कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो इंटर्नशिप की मिनिमम ड्यूरेशन जो होती है वो 6 मंथ की होती है, ठीक है। इसमें स्टाइपेंड के रूप में जो है कुछ आपको पैसे भी मिलते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन द 12th स्टैंडर्ड टू अप्लाई फॉर नर्सिंग कोर्स इन इंडिया? आपको जो है 12th में कितने परसेंटाइल होने चाहिए इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए? 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, या फिर 70 परसेंटाइल? तो इंडिया में बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग का कोर्स करने के लिए मिनिमम जो परसेंटाइल की रिक्वायर्ड है वो आपके 50 परसेंटाइल होने चाहिए, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट? हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड क्या है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आशा स्टैंड फॉर। आशा का क्या फुल फॉर्म होता है? जो आशा होती हैं जो हमारे गांव वगैरह में जो देख रेख करती हैं, तो आशा का क्या फुल फॉर्म होता है? आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट, या फिर एक्रेडिटेड सोशल होम एजेंट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एसोसिएटेड सोसाइटी हेल्थ एजेंट। तो देखिए आशा का जो स्टैंड यानी कि फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो आशा का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रिएटेड सोशल हेल्थ एजेंट, ठीक है भाई। आशा की फुल फॉर्म ये आपको देखने को क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा। आशा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आशा वर्कर वर्क एट द लेवल। जो आशा वर्कर होती हैं वो किस लेवल पर वर्क करती हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कम्युनिटी, विलेज, या फिर पीएचसी? पीएचसी का क्या मतलब होता है? पीएचसी का मतलब बता दे रहे हैं आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। तो जो आशा वर्कर होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर कम्युनिटी लेवल पर, या फिर विलेज लेवल पर, या फिर पीएचसी लेवल पर, बताइए कहाँ काम करती हैं? तो देखिए जो आशा होती हैं वो कहाँ वर्क करती हैं? तो जो आशा होती हैं वो विलेज लेवल पर वर्क करती हैं, ठीक है। और जो कम्युनिटी लेवल पर वर्क करते हैं वो सीएचओ वगैरह होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जो है अदर डॉक्टर वगैरह सब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आशा वर्कर, और सी से रिलेटेड है। आशा वर्कर इज पोस्टेड इन द गिवन बिलो द प्लेसेस एक्सेप्ट। निम्न में से किसी एक को छोड़कर जो है आशा वर्कर पोस्टेड होती हैं सब सेंटर पर, जिसे या फिर कम्युनिटी सेंटर पर, फील्ड विजिट्स पर, या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो देखिए जो आशा वर्कर होती हैं जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वर्क नहीं करती हैं, बाकी देखिए आपको सब सेंटर पे भी और कम्युनिटी सेंटर पे भी और फील्ड विजिट का भी काम करती हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग स्टाफ मिल जाएगा, ठीक है, और डॉक्टर मिल जाएंगे आपको जो पीजी किए रहते हैं, नॉन पीजी वाले भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर पीजी वाले मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम इज। जो फर्स्ट रेफरल लेवल होता है, कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो किस प्रकार से रेफ़र उसको किया जाता है? प्राइमरी हेल्थ केयर पर, प्राइमोडल हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर, या फिर जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो देखिए पहले इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी,
और गांव देहात में जो है अभी भी कोई भी पेशेंट अगर बीमार होता है तो किस प्रकार से रेफरल किया जाता है उसको। तो सबसे पहले देखिए सेकेंडरी हेल्थ केयर पर जो है फर्स्ट रेफरल किया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी के बाद टर्सरी रहता है, और इस प्रकार से प्राइमरी पे कोई भी व्यक्ति बीमार होगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर जाएगा, बोलेगा भाई मुझे जो है इतने दिनों से बुखार आ रहा है या ये प्रॉब्लम है, वहाँ ठीक नहीं होगा उसको जो है सेकेंडरी हेल्थ केयर पे जो है उसे रेफ़र कर दिया जाएगा। फिर सेकेंडरी से भी कवर नहीं होता है तो वो टर्सरी पे यानी कि जो है जैसे कि मेडिकल कॉलेज होते हैं ये टर्सरी हेल्थ केयर होते हैं, ठीक, यहाँ पे इनको भेजा जाएगा। जो सेकेंडरी होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइमरी आपके जो है ये जो आपके ब्लॉक में जो बने होते हैं पीएचसी सेंटर वो होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ, जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है सेंटर वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, 50,000 को, 30,000 को, 10,000 या फिर 5,000 को। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लगभग जो है आपकी अराउंड 30,000 यानी कि 30,000 के करीब पॉपुलेशन को हेल्थ केयर सुविधा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को ही हम जो है पीएचसी कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर कमेटी वाज कंसिस्ट इन, तो जो वोर कमेटी थी वो कब कंसिस्ट थी, 1940 में, 1943 में, 1947 में, 1920 में। तो जो बोर कमेटी बनाई गई थी ये 1943 में बनाई गई थी, ठीक है। तो 1943 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, तो WHO कब जो है इस्टेब्लिश्ड यानी कि स्थापित की गई थी। तो WHO का क्या मतलब होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये WHO का फुल फॉर्म होता है। तो WHO कब स्थापित किया गया था, 14 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1945 को, 7 अप्रैल 1947 को। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, WHO की स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड डायबिटीज़ डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 सितंबर, 14 अगस्त, 14 नवंबर या फिर 24 जनवरी। तो देखिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो कब मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। जिस दिन आपका चिल्ड्रन डे होता है उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है, ठीक है। इस दिन कई सारे जो है सरकार के द्वारा प्रोग्राम और हमारे मेडिकल कॉलेजेस में कई प्रोग्राम रन किए जाते हैं और डायबिटीज़ से रिलेटेड लोगों को जागरूक किया जाता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 फरवरी को, 8 मार्च को, 18 मार्च को, 5 अगस्त को। तो देखिए जो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, जो अभी फ़िलहाल में मनाया गया था। आई होप ये सभी को मालूम होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर्ड इन इंडिया, निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो इंडिया में ऑफर नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये ऑफ़र किया जा रहा है, इंडिया में इसको शुरू कर दिया गया है। तो देखिए बीएससी नर्सिंग हो ही रहा है, जीएनएम एएनएम पहले से हो रहा है, लेकिन डॉक्टरेट इन मेडिसिन इन नर्सिंग ये प्रोग्राम जो है इंडिया में रन नहीं हो रहा था, लेकिन इस ईयर से
2-3 इंस्टीट्यूट जो है उनमें शुरुआत कर दी गई है, अब जिसका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया है। पूरे इंडिया में अभी 2-3 और कुछ ही चुनिंदा स्टूडेंट हैं जो डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन इन नर्सिंग कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है सभी जगह जो रन हो रहे हैं वो BSc नर्सिंग GNM ANM कोर्स ही नर्सिंग के रन हो रहे हैं भाई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल एड्स डे सेलिब्रेट ऑन। तो एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 11 दिसंबर को या फिर 11 नवंबर को। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एड्स डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1988 से इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज प्रपोज्ड इन। नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो है कब से जो है प्रपोज किया गया था? तो 1945, 47 या फिर 1958 या 2001 से। तो जो नर्सिंग प्रोफेशनल एक्ट है, नर्सिंग काउंसिल एक्ट है, ये 1947 को प्रपोज किया गया था। ठीक है, 1947 से ही नर्सिंग प्रोफेशनल वो नर्सिंग काउंसिल एक्ट चल रहा है। ठीक है, जिसे NC ये कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए इन विच ईयर रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। निम्न में से कौन सी ईयर को जो है रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म की जाती इंडिया में हुई थी? देखिए 1926 में, 1923 को, 1920 या 1919। तो रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म हो रही है इंडिया में, तो वो कब से? 1920 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1920 से जो है रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड नर्सिंग वाज डिफाइंड बाय INC इन विच ईयर। INC मैंने आपको बताया था, इंडियन, INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसी से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स करेंगे तो उनमें ये INC से अप्रूव्ड होना चाहिए, कोई भी कॉलेज हो, तभी आपको अच्छा रहता है। ठीक है, तो INC डिफाइंड की गई थी। वर्ल्ड नर्सिंग वाज डिफाइंड बाय INC इन विच ईयर? कौन सी ईयर में? 1977 में, 1972 में, 1973, 1978 में। तो देखिए जो वर्ल्ड नर्सिंग है ये डिफाइंड किया गया था INC के द्वारा। कब किया गया था? तो ये 1973। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका